स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 8 के भी स्टेटमेंट लिख राइट कर दिए। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और वो इक्वल होनी चाहिए 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा के। तो अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ही पिक करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे पिक कर ली। अब आपने क्या करना है, अब आप यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख देंगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करने लगे, यानी सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा और होल का स्क्वायर मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया। अब आप ये देख रहे हो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है सेकंड थीटा का के इक्वल होता है ये 1 बाय cos थीटा के, और tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos के। मैं यहाँ पे उसकी जगह ये वाली जो वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई है मैं यहाँ पे राइट करने लगा हूँ। यानी हमारे पास सेकंड थीटा इक्वल था 1 बाय cos थीटा के माइनस tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर cos, और मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा साइन ओवर cos थीटा, और इसका होल का स्क्वायर है, मैंने एज इट इज होल का स्क्वायर भी अप्लाई कर दिया। अब आगे बने। अब आप ये देख रहे हो कि डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा अरेंज कर देंगे, और डिनोमिनेटर सेम थे दोनों के, तो इसलिए हम इनको आपस में एक दफ़ा ही राइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी इससे जब आगे बढ़ें तो अब आप ये देख रहे हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी जब हम ब्रैकेट ओपन करें तो यहाँ पे मैं इसका आगे राइट करूँ तो 1 स्क्वायर बन जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर आप इस तरह से करना चाहें ये भी हो सकता है। अगर आप एज इट इज ये वाला मेथड फॉलो करेंगे कि ये अलहदा स्क्वायर बन जाएगा और नीचे ये ब्रैकेट वाला अलहदा स्क्वायर बन जाएगा, यानी इसका अलहदा और नीचे वाले का अलहदा बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हो कि cos थीटा इक्वल होता है हमारे पास 1 बाय सेकेंड के, यानी हमारे पास जो cos स्क्वायर थीटा है, एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यानी मैं इसकी जगह वैल्यूज पुट करूंगा, यानी मैं यहाँ पे लिखूं तो 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दिया। और आगे हम इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर में है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ, और डिनोमिनेटर cos स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मैं क्या अप्लाई करूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो आप ये देख पा रहे हैं कि 1 माइनस साइन का जो होल का स्क्वायर है, अब आपको पता है कि जब होल का स्क्वायर होता है यानी हम इनको दो दफा लिख सकते हैं सेम साइन के साथ। यानी मैं 1 माइनस साइन थीटा एक दफा, 1 माइनस साइन थीटा एक दफा यहाँ पे राइट कर दूंगा, क्योंकि वो सेम थे। इसके ऊपर ब्रैकेट का ऊपर होल का स्क्वायर था। आगे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफा हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और एक दफा हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और आपको आगे पता है कि क्या करना है, ये दोनों सेम थे, मैंने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। बाकी पीछे हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, और ये आपके पास हैंड्स प्रूव हो गया कि हमने ये राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। अब आप यहाँ पे इसको राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये हमने इन दो फॉर्मूलाज के जरिए से यानी इसको सॉल्व कर लिया। इन तीन फॉर्मूलाज के जरिए से क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कर लिया। एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड गिवन थी राइट हैंड साइड के इक्वल, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया। पिक करने के बाद सेकंड थीटा ओवर tan थीटा हमारे पास यहाँ पे दोनों के फॉर्मूलाज हैं, यानी सेकंड थीटा की जगह आप 1 ओवर cos थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा की जगह आप sin ओवर cos अप्लाई करेंगे। मैंने एज इट इज अप्लाई कर दिया, और उनका होल का स्क्वायर था एज इट इज मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब आप ये देख रहे हो कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इनको एक दफा लिख दूंगा, बाकी 1 माइनस साइन थीटा वही वैल्यू अरेंज कर दी। अब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू के साथ अलहदा स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे किया, और ऊपर वाली वैल्यू के साथ अलहदा स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि cos स्क्वायर थीटा जब बनेगा हमारे पास, तो इसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मैंने एज इट इज वही अप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और 1 माइनस साइन होल का जो स्क्वायर है उसको दो दफा लिख सकते हैं हम। बाकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो एक दफा प्लस में आएगा एक दफा माइनस में आएगा, और आप इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, और जो डिफरेंट साइन होंगे वो मीनिंग में आपके पास बच जाएगा। और ये आपका था जी स्टूडेंट्स 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये कंप्लीट आपने इसको अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की जानब, और ये थर्ड लास्ट पार्ट होगा आपका, फोर्थ लास्ट पार्ट है ये आपका, और इसको भी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानब। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के स्टेटमेंट राइट कर दिया है, इसके अंदर भी हमारे पास क्या गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो आपने यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड को ही गिवन करना है।
यानी हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को गिवन लेते हैं और आपने इसके ज़रिए से आगे इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर tan थीटा ब्रैकेट tan थीटा माइनस cot थीटा और होल का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे फॉर्मूला आना चाहिए कि tan थीटा किसके इक्वल होता है और cot थीटा किसके इक्वल होता है। हमने रिमेनिंग में लास्ट पार्ट्स के अंदर ये देखा था कि जो आपके पास tan थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन ओवर cos के। यानी हमारे पास यहाँ पे हम राइट करेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा और ये ब्रैकेट आ जाएगी, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे, cot थीटा इसका रिवर्स होता है यानी cos थीटा ओवर साइन थीटा। मैंने एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिया और इसका स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे जरा समझिएगा कि यहाँ पर अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को आपस में अरेंज करना। अरेंज करने के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जब यहाँ पे प्लस होगा, आई थिंक सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा दें आप लोग। और अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। बेसिकली हम साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड फॉलो करेंगे। यानी जब साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और प्लस का साइन और आगे कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और डिनोमिनेटर के अंदर जब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया कॉस और साइन को, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा एज इट इज रहेगा और आपकी होल की ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये स्क्वायर बना देगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। यानी इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको पता है ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी आपके सामने मैं एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि ये 1 के इक्वल होता है। तो यानी मैं इनकी जगह 1 लगा दूंगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, कोस थीटा और साइन थीटा। मैं एज इट इज इसको यहाँ पे लगा देता हूँ अभी फिलहाल। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि डी स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे स्क्वायर में था, मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। अब हम स्क्वायर को यानी ब्रैकेट वाली फॉर्म को ओपन करते हैं। यानी मैंने जब यहाँ पे 1 एज इट इज रहा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब आगे बढ़ा तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने वो ब्रैकेट की फॉर्म को ओपन कर दिया। अब आप ये देख सकते हो कि 1 ओवर कोस भी है 1 ओवर साइन भी है, तो आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो। यानी 1 ओवर कोस को सेपरेट कर दो और उसके साथ साथ 1 ओवर साइन को सेपरेट कर दो। और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अरेंज करेंगे। लास्ट इसी फॉर्मूले से हम अरेंज करने लगे कि अब आप ये देख रहे हो कि 1 ओवर cos सेकेंड इक्वल होता है साइन के। तो जब आपके पास 1 ओवर साइन आएगा तो वो इक्वल होगा हमारे पास कोसेकेंड के। और यहाँ पे 1 ओवर सेकेंड है और वो कोस के इक्वल है, तो यानी जब सेकेंड होगा तब आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, 1 ओवर cos। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये यानी कोसेकेंड इक्वल हो गया 1 ओवर साइन थीटा के, सेकेंड इक्वल हो गया 1 ओवर cos के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि आपके पास सेकेंड स्क्वायर थीटा बन जाएगा यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर दिया आपने, कोसेकेंड है तो यहाँ पे आप क्या चीज अप्लाई करोगे, साइन। यानी साइन है यहाँ पे तो कोसेकेंड बन जाएगा। मैं एज इट इज यहाँ पे कोसेकेंड लिख दूंगा और ये आपका राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस मेथड की समझ लग चुकी है और ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड और हमने इसको कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानब और क्वेश्चन नंबर 10 को भी कंप्लीट डिफरेंट जो उसका फॉर्मूलाज होंगे उसके मुताबिक या हम इसी फॉर्मूलाज के मुताबिक इसको सॉर्ट आउट करेंगे। जी स्टूडेंट चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के जानब। जी स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 10 की भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी है कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और वो इक्वल है राइट हैंड साइड के और आपने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप पिक करेंगे, यानी इसको सॉल्व करने की गर्ज से इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से ही आप स्टार्ट करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे फॉर्मूला सीखना है। यानी मैं एक दफ़ा यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं कि tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1 इक्वल होना चाहिए इस वैल्यू के। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जब भी आपके पास -1 आएगा, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर तो -1 इस जगह है, जब भी -1 होगा तो वो इक्वल होता है इस वैल्यू के। तो यानी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, tan थीटा प्लस secant थीटा मैं एक दफा ब्रैकेट में लिख दूंगा, बाकी -1 है, -1 की जगह यानी इस -1 की जगह मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूंगा, राइट करूंगा। तो यानी ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने लगा हूँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, tan थीटा प्लस secant थीटा और आगे दोबारा tan थीटा माइनस secant थीटा। तो आपने एज इट इज ये वाली स्टेटमेंट राइट कर दी है।
अब आप डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस वन, तो आप एज इट इज ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में, इससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये देख रहे हो कि आपके पास मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा इक्वल होता है वन के, तो यानी आपके पास यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है वो सेम है, तो आप एज इट इज यहाँ पे टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा के उसकी जगह आप वहाँ पर प्लस लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होती है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे बनेगी, तो आपने उस स्टेटमेंट को ही फॉलो करना है। तो जैसे कि अब हम आगे इसको देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें नज़र आती है, जो बनानी पड़ेगी हमें, वो ये स्टेटमेंट है। अब इसको आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा और आगे टेन थीटा प्लस सीकेंड और टेन थीटा माइनस सीकेंड, यानी ये हमारे पास वन की इक्वल आ जाएगा। तो आपने ये देखना है लाजमी कि ये हमारे पास क्या बनेगा, एज इट इज ये वैल्यू सेम रहेगी, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा और ब्रैकेट में लगा दें। आगे बढ़ें तो यहाँ पे टेन इसकी जगह वन लगा दें, बाकी माइनस में था तो आप एक दफ़ा यहाँ पे प्लस लगा के इस वैल्यू को टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और इसको आगे सॉल्व करें तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो हमारे पास ये सेम वैल्यूज हैं, तो आप हमारे पास ये जो सेम वैल्यूज बन रही हैं इसको आप यहाँ पर काट देंगे, यानी जो हमारे पास सेम वैल्यूज होती है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आप इसको खत्म कर देंगे, पीछे रिमेनिंग में हमारे पास क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा। और आप ये देख रहे हो कि हमारे पास ये प्रूफ हो चुका है, यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड के प्रूफ हो चुका है। यानी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने इसको पिक कर लिया और माइनस वन की जगह मैंने ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे राइट कर दी, यानी ये वाली स्टेटमेंट आपने ये देखनी है और इनके दरमियान प्लस का साइन है। ओके स्टूडेंट्स, यानी इनके दरमियान जो है हमारे पास प्लस का साइन है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है, यानी इसकी जगह यहाँ पे मैंने वन लिख दिया और आगे प्लस लगा दी, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारे पास इक्वल होती है वन के। तो एज इट इज मैंने वही वैल्यूज फिल की और मैंने इसकी जगह वन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग में यही वैल्यू बचनी चाहिए थी, तो हमने इसलिए जो साइन सेम होते हैं उसको अरेंज करके हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया, पीछे रिमेनिंग में ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानब और उसको भी इन्हीं स्टेप्स के जरिए से, यानी इसी मेथड के जरिए से आगे सॉल्व आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 11 की भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे तो बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होंगे, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सी फॉर्म में, यानी क्यूब वाली फॉर्म में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी के आगे वन प्लस साइन थीटा कोस थीटा के। तो सबसे पहले आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला है कि आपके पास यहाँ पे वो प्लस के वाले से और माइनस के वाले से मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी और आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक करेंगे, यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिखूंगा और फिर आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है कि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी और आगे माइनस बी स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना। अब आप ये देख रहे हो कि साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, यानी साइन थीटा और आपके पास जो माइनस के वाले से कोस बनेगा, तो यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला लग रहा है, आपने इसके तहत ही, यानी आपने इसके फॉर्मूले के मुताबिक ही यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यानी प्लस में और आगे कोस स्क्वायर थीटा, इन वैल्यूज को अरेंज करके आप यहाँ पे क्या पिक करेंगे, यानी इसकी जगह इसकी और इसकी जगह आप यहाँ पे वन लगा देंगे अरेंज करके। अगर मैं इसको अरेंज और करूँ, यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा और ये ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा और ये आपके पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। आप इस फॉर्म में लिख लें या चाहे आप ऊपर वाली फॉर्म में लिख लें, तब भी ये सेम ही रहेगा। आगे हम इसको सॉल्व करें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसकी जगह हम यहाँ पे वन लगा दें, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, यहाँ पे वन ही आएगा। आगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
और आप ये देख रहे हो कि हमारे पास इसका आंसर आ भी चुका है और आप इस फॉर्मूले के तहत ही इसको सॉल्व किया आपने और ये आपके पास आंसर आ गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ लग चुकी है क्वेश्चन नंबर 11 की। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट होगा और इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपना 6.4 को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। जी स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने क्वेश्चन नंबर 12 की भी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट की हुई है। यहाँ पे भी एज इट इज वही है कि यहाँ पे बस क्यूब की जगह यहाँ पे 6 कर दी, यानी साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा इक्वल होना चाहिए आपके पास इस स्टेटमेंट के। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे हम हमेशा पिक करते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमने सिंपल लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया था। आगे बने तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन 6 थीटा और आगे माइनस कॉस 6 थीटा। अब आपने 6 नहीं लिखना, अब आपको एलसीएम के वाले से आती हैं चीजें, यानी 2 3 6 होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 2 थीटा और उसके बाद आपने बाहर में ब्रैकेट के बाहर 3 लिखना है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 को 2 के साथ जब पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तब 6 बन जाएगा। आपने इसको बस अरेंज किया। आगे बने तो कॉस स्क्वायर थीटा और आगे इसका भी यहाँ पे क्यूब आएगा, यानी कि हमारे पास फॉर्म बन चुकी है। यानी अब आपको पता चल गया कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया ना। अब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना फॉर्मूला ही, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट के अंदर आएंगे और यहाँ पर चाहे आप दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वाली वैल्यूज है ज्यादा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पर फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस ए बी। आपने एज इट इज ये वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक फॉर्म बन चुकी है और इस फॉर्म आप एक फॉर्मूले के हवाले से भी देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बना हुआ है। जी स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपके सामने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना लाजमी है कि यहाँ पे जब आप ये देख रहे हो कि हमारे पास एक फॉर्म बन रही है, यानी साइन स्क्वायर आगे कोस स्क्वायर और आगे ए बी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। जैसे इट इज हमारे यहाँ पे प्लस आएगा, जब हमने इसको प्लस किया तो 1 आया ना, इसी तरह से यहाँ पे प्लस आपने लगाना। अब आगे जब इसको सोल्व करें तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस ही आएगा, ठीक है, और ये पूरी प्लस की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले की फॉर्म बनानी है। यानी जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यानी जब ए स्क्वायर, यानी जब आपके पास क्या फॉर्म होती है, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर होता है और आपने इस फॉर्म को आप तब्दील करना हो तो यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है और माइनस 2ab आप यहाँ पे 4th चैप्टर के अंदर आप अप्लाई करते थे। यानी हम इसलिए इसको एक दफा प्लस में लिख रहे हैं, एक दफा माइनस में लिख रहे हैं। अगर हम इन दोनों को आपस में कैंसिल भी करें तब हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म जो है वो बनी रहे। तो मैं यहाँ पे वही करने लगा हूँ, यानी यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करेंगे, यानी मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और आगे बी स्क्वायर और फिर हम आगे क्या अप्लाई करेंगे, प्लस 2ab। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 2ab और उसके बाद यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, माइनस 2ab। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4th चैप्टर के हवाले से ये चीज आ रही है और आगे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। मैं एज इट इज वही अप्लाई कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। आपने एज इट इज वो वाली फॉर्म अप्लाई कर देनी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट भी क्लोज होगी। अब आगे क्या हम करने लगे हैं, अब आप ये देख रहे हो कि जब हम इनको आपस में कैंसिल करते हैं, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ जब हम आपस में कैंसिल करेंगे तो बाकी हमारे पास पीछे माइनस के वाले से चीजें बच जाएंगी। यानी इसमें भी आपके पास वही कंसेप्ट रहेगा, यानी हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी और आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। ठीक है, ये हमने क्यों किया था, आपस में कैंसिल करने के लिए किया था, यानी फॉर्मूले की फॉर्म बनाने के लिए किया था। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम यहाँ पे एक वैल्यू अब असाइन करेंगे, यानी हम इसको आगे सोल्व करने लगे हैं, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और फिर हम आगे क्या लिखेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो वैल्यूज गिवन थी। अब आप ये देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये फॉर्मूला आपके पास बना हुआ है ना कि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। तो मैं एज इट इज वही अप्लाई करूंगा, यानी ए प्लस बी का आपके पास होल का स्क्वायर, बाकी पीछे का बचेगा माइनस 2 साइन थीटा
कोस थीटा, और वही वैल्यू सेम यहाँ पे लिखी हुई है साइन थीटा और कोस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे हम इसको देखें और इसको सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पे अब क्या बन रहा है। अब आप ये देख रहे हो कि साइन या -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और आगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब आप ये देख रहे हो -2 में से +1 करो तो आपके पास -1 बचता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, या इसकी जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस। कैसे? -2 में से जब आप इसको +1 करो, यहाँ पे प्लस के साथ 1 है, तो जब आप इसको करो तो हमारे पास पीछे -1 बचता है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर बाकी रिमेनिंग में हमारे पास क्या वैल्यू है, यानी आपस में इनको आपने माइनस करना है। तो हमारे पास पीछे का बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो रहा है, तकरीबन हमारा सॉल्व हो चुका है, और ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप ये देख सकते हो कि आपके पास ये आंसर भी आ चुका है कि 1 -1 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास रिमेन सारा वही वैल्यू बन रही है। अब यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन आना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास ये इस आंसर में क्वेश्चन के अंदर माइनस है, तो आप ये चीज याद रखिएगा, माइनस में इसका स्टेटमेंट में आंसर आना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, आप इसको एक दफ़ा दोबारा समझ लेते हैं, या एक दफ़ा इसको रिफाइंड फॉर्म कर लेते हैं कि हमारे पास पीछे रिमेनिंग में क्या बच गया था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आंसर बन गया है। आई होप स्टूडेंट्स इसकी समझ लग चुकी है आपको। अब आपने एक दफा रिवाइज कर लेना है, हमारे पास क्या फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो इक्वल होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो एज इट इज हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया था। अब आप ये देख रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास प्लस था, यहाँ पे प्लस आएगा, और इसके साथ साथ कोस स्क्वायर थीटा, यानी आप इसको अरेंज कर देंगे, इनको आपस में अरेंज कर देंगे। इन दोनों को अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ये 1 के इक्वल है, और बाकी ये जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं ये एज इट इज रहेंगी, और ये आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपके पास प्लस में था, ये भी आपके पास एज इट इज यही फॉर्म बन रही थी। अब आगे देखें, यानी साइन 6 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, तो आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, यानी आपने क्यूब के हवाले से इसको अरेंज किया। अरेंज करने के बाद आपने यहाँ पे जो इजाफी चीज हमने की है, यानी आपने फॉर्मूला बनाने के लिए किया एज इट इज, और कुछ भी आपने यहाँ पे नहीं करना था। यहाँ पे सिंपल प्लस 2ab और माइनस 2ab जब भी आप खुद से अप्लाई करोगे, यानी आप फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हो। ये मैंने ये जो दो चीजें आपस में अप्लाई की, फॉर्मूले को बनाने के लिए किया था, और जब ये बन गया था तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, यानी इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैंने फिर क्लोज भी कर दिया था। और आप ये देख रहे हो मैंने ये क्लोज कर दिया, और इसकी जगह 1 का स्क्वायर लगा दिया। बाकी पीछे ये -2 + 1 करेंगे, यानी इसकी जगह -1 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं। जब सेम वैल्यूज है, -2 है और इसके साथ +1 है, तो पीछे हमारे पास -1 बचता है। तो एज इट इज हमने इसको कंप्लीट सोल्व कर लिया। जी स्टूडेंट्स, ये था जी आपके पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इंतहाई ईजी था, यानी बस स्टेप वाइज आप कह सकते हो मुश्किल लग रहा हो आपको, लेकिन अदरवाइज ये कंप्लीट इजी स्टेप्स के जरिए से मैंने आपको करवा दी है। अगर आपको कहीं से नहीं समझ लग रही है, आप वीडियो को रिवाइंड करके भी आप एक दफ़ा दोबारा से इसको देख सकते हो। जी स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और फिर हम अगली वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना 6.3 को, यानी जो खत्म हो चुकी है, आगे फिर 6.4 को स्टार्ट करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।